Hello everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. आप हमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है A Smart Academy डिस्कशन ग्रुप, राइट? और यू कैन सिंपली सर्च @A Smart Academy. यहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक RRP, PO, SBI, क्लर्क, ठीक है, IBPS, etc. So let us move on to the today's current affairs. So the first news is Rajnath Singh inaugurate rupees 43 crore 6 strategic bridges in Jammu and Kashmir built by BRO. ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, 43 करोड़ रुपीस का ये 6 ब्रिजेस, ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज BRO के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है. तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated 6 strategic bridges in the border areas close to the international border and line of control in Jammu Kashmir through video conferencing from Delhi. These were built in a record time by the Project Sampark. किसके अंडर? प्रोजेक्ट संपर्क ऑफ BRO. ठीक है, कितना आउटले था प्रोजेक्ट का? 43 करोड़ रुपीस. कितना था? 43 करोड़ रुपीस. कौन कौन से थे ये ब्रिज? तारना 1 ब्रिज, तारना 2 ब्रिज और पलवान ब्रिज, घोड़ा वाला ब्रिज, पहाड़ी वाला ब्रिज, पनियाली ब्रिज. ठीक है, तो ये एलिमिनेशन की फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ब्रिज आपका इनमें शामिल नहीं है. ठीक है, तो तारना 1 2 हो गई, पलवान हो गया, घोड़ा वाला हो गया, पहाड़ी वाला हो गया, पनियाली हो गया. ठीक है, और BRO के DG कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में. अगली न्यूज कहती है CBDT साइंड एन MOU विद सेबी फॉर द डाटा एक्सचेंज. ठीक है, डाटा एक्सचेंज के लिए CBDT ने किससे MOU साइन किया है? सेबी के साथ. Central Board of Direct Taxes, that is CBDT, and Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, signed a memorandum of understanding for the data exchange between the two organizations via video conferencing. ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये आपका MOU साइन किया गया. इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है, तो ये जो डाटा एक्सचेंज होगा ये रेगुलर बेसिस पे होगा. ठीक है, इन दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशन के बीच. द MOU कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग. ठीक है, जिस दिन भी जो साइन किया है डेट आपका, ठीक है, आई थिंक ये 8 को किया. अभी चलो इसको रहने दो, लेकिन उसी टाइम से ही ये जो है शुरू हो जाएगा. किस किस के बीच हुआ है MOU? CBDT और सेबी के बीच में. सेबी के हेडक्वार्टर से मुंबई में, चेयरमैन है श्री अजय त्यागी. CBDT के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, PC मोदी है चेयरपर्सन. ठीक है, तो अगली न्यूज है हमारे पास. ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने BLUIS फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स. क्या किया है ओडिशा के CM ने? गवर्नमेंट लैंड्स को मॉनिटर करने के लिए एक जो है पहली बार जो इंडिया में ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी है. तो क्या करेगा ये करेगा जो भी गवर्नमेंट लैंड है हमारे पास, ठीक है, उड़ीसा में, तो वहां पे देखेगा कि किसी ने जो अनऑथराइज्ड लैंड तो नहीं एक्वायर कर रखी है, या फिर मतलब कि कोई भी जैसे एनक्रोचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये करा है. ठीक है, देखना कि कहाँ पे गवर्नमेंट का लैंड किसने लिया है या नहीं लिया है. ठीक है, CM of Odisha Naveen Patnaik launches the Bhubaneswar Land Use Intelligence System. What is BLUIS? Bhubaneswar Land Use Intelligence System, a flagship development of General Administration and Public Grievance Departments. ठीक है, Odisha becomes the first state in India to use high-resolution satellite imagery utilizing space technology and आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और AI का यूज किया गया है टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स. इट इज अ वेब एंड मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन टू मॉनिटर द अनऑथराइज्ड चेंज ऑफ लैंड यूज एंड टू प्रिवेंट द एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स. ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए ये करा है. ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में यूज हो रही है? स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस.
ठीक है, क्या नाम है इसका? BLUIS। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर। आगे कहता है आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने एमओयू साइन किया है CSIR IGIB फॉर जॉइंट रिसर्च ऑन कोविड-19 एंड पेशेंट डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो कोविड-19 पे ये जॉइंट रिसर्च जो एमओयू साइन किया है इस पे किसके लिए? गवर्नमेंट कोविड-19 और पेशेंट डाटा एनालिसिस के लिए। किस किसने? एलुमनी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, CSIR IGIB that is Council of Scientific and Industrial Research, Institute of Genomics and Integrative Biology ने। ठीक है, और क्या स्टार्ट कर रहा है? मेगा लैब स्टार्ट करेगा मुंबई में आईआईटी एलुमनी काउंसिल। ठीक है, जो कि इन मुंबई, कहाँ पे करेगा? मुंबई में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब एंड मेगा TX एंटीबॉडी फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट बेस्ड बायोलॉजिक्स। ठीक है, ये एंटीबॉडी फैसिलिटी रहेगी जिसका नाम है TX। ठीक है, मेगा TX, और मेगा लैब रहेगी जो ये सेटअप करेगा मुंबई में। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब रहेगी। ठीक है, तो आईआईटी एलुमनी क्या है? ये सबसे बड़ी जो है एलुमनी जो बॉडी है, इसके लिए स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ऑफ ऑल 23 IITs एंड अदर पार्टनरिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ये सबसे बड़ी जो है एलुमनी काउंसिल है। ठीक है, जिसमें कि 23 IITs आते हैं और अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट आते हैं। CSIR IGIB के डायरेक्टर है अनुराग अग्रवाल और लोकेशन है इसकी न्यू दिल्ली में। आईआईटी हैदराबाद ने कोलेब्रेशन की है नविद्या के साथ टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट नविद्या AI टेक्नोलॉजी सेंटर। तो आईआईटी हैदराबाद किसके साथ कोलेब्रेशन किया है? नविद्या के साथ। ठीक है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है ये। ठीक है, नविद्या। ठीक है, एंड टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट नविद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी दैट इज NVAITC। ठीक है, to speed up the research work on AI and its commercial purpose. The collaboration focuses on improvising AI research in the aspects of agriculture, smart cities, language and understanding. और क्या करेगा ये? To find innovative solution to the unique Indian challenges and to real world challenges. ठीक है, तो जो भी हमारी यूनिक इंडिया के चैलेंजेस हैं, ठीक है, कोई यूनिक चैलेंजेस रहते हैं इंडिया के और दुनिया के रियल चैलेंजेस को के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ये चीज। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। को फाउंडर प्रेसिडेंट CEO है जेनसेन हुआंग और आईआईटी हैदराबाद के BS मूर्ति है डायरेक्टर। रैंक आई है इंडिया की 8th किसमें? कैंसर प्रिपेयर्डनेस। किसमें? 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 8th। वर्ल्ड की नहीं है ये, एशिया पैसिफिक कंट्रीज में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है टॉप। ठीक है, किसकी रिपोर्ट है ये? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट। ठीक है, तो कितनी आई है रैंक इंडिया की? 8th। फर्स्ट आया ऑस्ट्रेलिया, कितने के बीच ये हुई थी? 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच। ठीक है, ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। India has been ranked 8th with an overall score of 51.6 for cancer preparedness among 10 Asia Pacific countries. रिपोर्ट को स्पॉन्सर किया है रोशन। Examined the findings from the EIU Index of Cancer Preparedness, which was created upon the findings of global ICP. ठीक है, और 10 स्पेसिफिक कंट्रीज कौन कौन सी थी? एक जो फर्स्ट आई ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, तो इनमें से इन 10 कंट्रीज में से आपकी फर्स्ट आई ऑस्ट्रेलिया, 8th पे है हमारी अपनी कंट्री इंडिया। AIU के हेडक्वार्टर है लंदन में, यूके में। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO रॉबिन ब्यू। IRDAI ने 9 मेंबर की कमेटी बनाई है वर्किंग ग्रुप की। ठीक है, जिसको हेड करेंगे सुरेश माथुर। ठीक है, क्यों बनाइए? टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग पैंडेमिक रिस्क पूल। ठीक है, पैंडेमिक रिस्क पूल के लिए जो पॉसिबिलिटीज फॉर्म हो रही हैं उनको देखने के लिए कि कौन कौन सी हैं। क्या किया है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि IRDAI है, उसने एक 9 मेंबर की कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे सुरेश माथुर,
जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेम के, ठीक है, right, to deal with the various risks arising out of a pandemic like health emergencies and recommend the structure and operating model for the pool within 8 weeks। तो 2 महीने का इसमें टाइम दिया गया है इनको, ठीक है। तो IRDAI के लोकेशन है हैदराबाद में हेडक्वार्टर्स, ठीक है, एंड चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। राजस्थान ने लॉन्च किया है प्योर फॉर श्योर, ठीक है, क्या क्या है प्योर फॉर श्योर, वीक लॉन्ग कैंपेन टू एंश्योर प्योरिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स की प्योरिटी को एंश्योर करने के लिए ये प्योर फॉर श्योर आपका राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कितना इसका टाइम पीरियड रहेगा, वीक लॉन्ग, ठीक है, 1 हफ्ता रहेगा, जुलाई 8 से जुलाई 14 के बीच। तो किसने किया है, रघु शर्मा जो कि हेल्थ मिनिस्टर है राजस्थान गवर्नमेंट की, ठीक है। लॉन्च वीक लॉन्ग कैंपेन प्योर फॉर श्योर फॉर फ्रॉम 8th of July to 14th of July to ensure the purity of milk and dairy products, right? तो प्योर ऑफ श्योर के बारे में थोड़े से पॉइंट्स हैं, क्या कहते हैं। पहला है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आर provided with the equipment and facilities required to test the sample, ठीक है। तो जो फूड सेफ्टी जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो फूड की सेफ्टी को चेक करते हैं, उनको ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि टेस्ट को मतलब टेस्ट करेगी, इन सैंपल का टेस्ट करेगी। उसके बाद कहता है द डिविजनल लेवल ऑफ फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी विल बी यूज्ड फॉर दिस कैंपेन, ठीक है, डिविजनल लेवल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी, ठीक है, जो भी डिवीजन लेवल पे आपकी फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी है उनका यूज किया जाएगा। तीसरा है द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स विल अपलोड द रिजल्ट्स and the information related to samples on the FSSAI app and the others are directed to update the campaign report to the headquarters on a daily basis। तो आपकी रिपोर्ट जो आएगी इसकी वो आएगी FSSAI के ऐप पे, ठीक है, राइट। अगला कहता है द एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू रूल्स व्हेन द सैंपल फेल्स द टेस्ट। तो रूल के अकॉर्डिंग जो भी इनके रूल्स होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर सैंपल आपका फेल होता है टेस्ट में, ठीक है, अगर मतलब उसकी प्योरिटी ठीक नहीं है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स की आपकी प्योरिटी अच्छी नहीं आती है, तो उसके ऊपर आपके एक्शन लिए जाएंगे इन रूल्स के, जो भी इनके रूल्स होते हैं उनके तहत। FSSAI की चेयरमैन है रीता टियोटा, ठीक है, श्री अरुण सिंघाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजीव कुमार जैन, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ये थे आज के करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।